गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप लोग? पढ़ाई कर रहे हो सही से? अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो लाइक एंड शेयर करना है और टेलीग्राम ज्वाइन करना है। वहाँ पर ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर ये बीपीआई स्पोकन बाय रुद्राक्षी मैम आपसे आप ज्वाइन कर लें, ठीक है। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट वर्ड है डॉट ओवर। डॉट ओवर का मतलब होता है किसी को जब आप बहुत बहुत अपना प्यार शो कर रहे हैं ना, आप उसको बहुत पैम्पर कर रहे हैं, बहुत अपना प्यार जता रहे हैं, या फिर आप किसी से बहुत प्यार करते हैं। टू शो एक्सेसिव लव मतलब एक्सट्रीम वाला प्यार हो गया है यहाँ पे। तो आप किसी के को क्या दिखा रहे हैं, क्योंकि डॉट क्या है आपका वर्ब है, ठीक है। ओवर क्या है प्रेपोजिशन है, तो इसीलिए ये पूरा वर्ड हमारा फ्रेजल वर्ब कहलाता है। आप शो कर रहे हैं अपना एक्सेसिव लव, फॉन्डनेस। फॉन्डनेस जब आप किसी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, आप उसको एडमिरेशन फॉर समवन ऑफन टू द पॉइंट ऑफ बीइंग ओवरली सेंटिमेंटल मतलब ओवरली इमोशनल। कभी कभी ऐसे होता है ना कि कोई व्यक्ति हमसे जेन्युइनली बहुत प्यार करता है, तो ऐसा नहीं है कि फेक कर रहा है वो व्यक्ति, रियल में हमसे बहुत प्यार करता होगा और करता है, तो वो अपना प्यार हमें जता रहा है। कभी कभी वो थोड़ा सा एक्सट्रीम हो जाता है, हमें लगता है अरे कोई बात नहीं मम्मी सब ठीक है, आप इतना इमोशनल मत हो। या जैसे अगर हम नानी के घर जाते हैं तो जनरली नानी इतनी इमोशनल हो जाती हैं, वो हाथ बात को चूमने लगती है, प्यार जताती है, बोलती है ये खा लो वो खा लो, ये कर लो वो कर लो, कहाँ थे ये सब। कितने भी मोटे हो जाओ उनको पतले ही दिखाई देते हैं, तो वो आप कह सकते हो कि एक्सट्रीमली। फिर अब उस समय पे हमें भी समझ नहीं आता यार नानी ठीक तो है इतना क्यों परेशान हो रही हो आप। लेकिन ये बहुत ब्लेसिंग वाली फीलिंग होती है, राइट। वो आपको पैम्पर कर रहे हैं। मेरे नाना जी हैं, वो हम लोग अगर घर गए हैं तो वो ऐसे ही बिहेव करते हैं कि बेटा एकदम दूध पी लो, ये वो ये खा लो वो खा लो, सुबह उठे नहीं कि ये लेके आ गए वो लेके आ गए। तो बहुत प्यार मतलब वो हमें जता रहे हैं, बहुत प्यार हमसे कर रहे हैं, हमें पैम्पर कर रहे हैं। अडोर मीन्स किसी को जब आप बहुत प्यार करते हैं, उसको बहुत पसंद करते हैं, आप उनको चेरिश कर रहे हैं, आप उनके साथ इंजॉय कर रहे हैं, है ना। अफेक्शन अपना प्यार हो गया, आपकी लगाव हो गई। फॉन ओवर का थोड़ा सा मीनिंग होता है जब ये थोड़ा चापलूसी वाले सेंस में चला जाता है। फॉन ओवर मतलब ये थोड़ा चापलूसी, जब आप जैसे जानबूझकर, जैसे आपका कोई बॉस वगैरह है, उधर आप ज़्यादा ही उनकी चमचागिरी कर रहा है, तो ये वो वाला हो जाता है। पर डॉट ओवर का मतलब है आप बहुत प्यार उनको जता रहे हैं, उनके बहुत प्यार करते हैं। जैसे मैंने बोला ग्रैंड पेरेंट्स अक्सर उनके जो ग्रैंड चिल्ड्रन होते हैं उनसे बहुत प्यार करते हैं, तो जैसे अब हम अपने नाना नानी के लिए वो हमसे बहुत प्यार करते हैं। तो ग्रैंड पेरेंट्स अक्सर ऐसा होता है कि जैसे नाना नानी का कनेक्शन नाती पोते से बहुत ज़्यादा होता है। तो जैसे कि हम हैं, तो मुझे तो है कि नानी बहुत प्यार करती है, आई रियली लव हर एंड शी आई थिंक शी लव्स मी मोर देन दैट। तो डॉट ओवर मीन्स किसी को आप बहुत प्यार अपना जता रहे हो, एक्सप्रेस कर रहे हो। वोरेशियस OUS लगा हुआ है, पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। वोरेशियस का मतलब होता है जब आप जैसे भूख के सेंस में देखें, आपके एपेटाइट के सेंस में देखें, वो सेटिस्फाइड हो ही नहीं रहा है, आप खाए जा रहे हैं खाए जा रहे हैं खाए जा रहे हैं, आप एकदम भुक्कड़ किस्म के हैं, खाना आए जाए और आपकी डिज़ायर सेटिस्फाई नहीं हो रही है, आपकी हंगर सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो उस सेंस में आप वोरेशियस हो गए, हंग्री वाले सेंस में कि आप खाए जा रहे हैं। या फिर आपको कुछ भी ऐसी चीज़ है जो आपको चाहिए, है ना। किस जैसे कि अगर वोरेशियस रीडर का मतलब क्या हो जाएगा, एक ऐसा रीडर जिसको अगर कोई मूवी अगर उसको बुक अगर उसको पढ़नी है, तो फिर इतनी क्यूरियोसिटी आ गई है कि वो पूरी नोवेल को वन गो में ही उसने ख़त्म कर दिया, तो ऐसे रीडर को हम लोग वोरेशियस बोलेंगे। मीन्स उसके अंदर एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है उस बुक को कंप्लीट करने की, आगे की स्टोरी को कंप्लीट करने की, तो वो वोरेशियस रीडर है। या कोई हंग्री है ना, जिसका एपेटाइट ख़त्म ही नहीं हो रहा, जिसको भूख ख़त्म ही नहीं हो रही है, वो भी वोरेशियस हो सकता है। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में बहुत बार आता है, ये दोनों वर्ड आपके। इनसेटिएबल का मतलब होता है ऐसा कोई भी जिसे कभी सेटिस्फाइड ही ना किया जा सके। तो वोरेशियस वही होते हैं जिनको और चाहिए कुछ भी। जैसे कि अगर
अगर आपको मूवी देखना है तो आप लगातार देखे जा रहे हैं, जैसे कि मार्वल सीरीज है वो ख़त्म ही नहीं होगी, और अगर आप वोरेशियस आप मूवी देखने वाले हैं तो आप देखते ही रहेंगे, आप थक जाएंगे, आंखें दर्द होने लगेगी, बट स्टिल यू आर वॉचिंग, यू आर लाइक अ ज़ोंबी बट स्टिल यू आर डूइंग दैट। और अगर आप खाना है तो खाते रहे खाते रहे खाते रहे, तो ऐसा पर्सन जिसको कभी सेटिस्फाइड ही ना किया जा सके, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आता है, वन दैट कांट बी सेटिस्फाइड इज इनसेटिएबल और अनक्वेंचेबल। क्वेंच का मतलब जिसको सेटिस्फाइड कर सकते हैं, ABLE मतलब लायक, और अन मतलब नहीं कर सकते, विदाउट है वो। ग्रीडी है, थोड़ा कॉमन होता है। एविड का मतलब ये आता है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट, सारे वर्ड इंपॉर्टेंट है यार। एविड का मतलब होता है जब आप किसी चीज़ को लेके बहुत पैशनेट है। एविड का मतलब क्या होता है, जब आप किसी चीज़ को लेके बहुत पैशनेट हैं, बहुत ईगर हैं, तो आप एविड हैं, ठीक है। सो शी इज़ अ वोरेशियस रीडर हु फिनिशेज अ बुक एवरी डे, मतलब वो एक किताब एक दिन में ही ख़त्म कर देती है, तो वो कैसी रीडर है, वो वोरेशियस रीडर है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा हिंड साइट। साइट का मतलब नज़र होता है, और हिंड का मतलब होता है पीछे वाला, बैक, ठीक है। सो हिंड साइट का मतलब होता है आपकी पीछे वाली नज़र। पीछे वाली नज़र क्या होती है कि अब वो काम हो गया, तो अब जब आप अपने पास्ट के बारे में सोच रहे हैं, जिसको हम इंट्रोस्पेक्शन रेट्रोस्पेक्शन कहेंगे, इंट्रो तो अपने अंदर झांकना होता है, तो रेट्रोस्पेक्ट हम जिसको बोलते हैं वही हमारा हिंड साइट का सिनोनिम हो गया। सो अपने बाद में समझ में आना, मतलब जो अब लाइफ में बीत चुका है, जैसे अगर आप मुझसे पूछेंगे कि आपने अपनी लाइफ में क्या क्या गलती की, या आप अपनी लाइफ में अगर ये इवेंट पे क्या कुछ चेंज करना चाहेंगे, तो मुझे लगता है कि हाँ, यहाँ पर्टिकुलर टाइम पे मेरे से गलती हुई है, इसको मुझे बदल देना चाहिए। और डेफिनेटली अगर ये सीरीज़ बदल जाएगी तो लाइफ का पूरा इवेंट ही चेंज हो जाएगा, है ना। तो बाद में जब हमें समझ में आ रहा है, जब हम अपनी लाइफ को पीछे मुड़ के देख रहे हैं, सो दिस इज योर हिंड साइट, मीन्स रेट्रोस्पेक्ट। सो अंडरस्टैंडिंग अ सिचुएशन ओनली आफ्टर इट हैज़ हैपन, तो उसके होने के बाद में अब हमें जो समझ में आ रहा है वो हमारा हिंड साइट कहलाता है। होने के बाद का थॉट यानी आफ्टर थॉट है रेट्रोस्पेक्ट। स्पेक्ट का मतलब होता है जांच करना, एग्जामिन करना, और रेट्रो का मतलब पीछे वाला, है ना। तो पीछे की जो चीज़ें हो गई अब उसके बारे में जो सोच के हमारे अंदर चीज़ें हैं। रिफ्लेक्शन मतलब हमारी थिंकिंग हो गई और बाद की सोच। इन हिंड साइट आई शुड हैव प्रिपेयर्ड बेटर। तो अगर मैं पीछे का सोचती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे और अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए था। ऐसे लगता है ना कि मुझे थोड़ा और पढ़ लेना चाहिए था। ऐसे हम अपनी लाइफ में सीखते हैं कि यार काश मैंने ये वाली गलती ना की थी होती, काश मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था। तो इन हिंडसाइट मतलब जब मैं पीछे का सोचती हूँ तो ओके। डन है, पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका डाउन है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डाइसेक्ट। डाइसेक्ट का पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब है। अगर हम मेडिकली बात करें तो आपके क्या होता है कि जब बॉडी को, एनिमल हो या ह्यूमन बीइंग हो, उनकी बॉडी को जब डाइसेक्ट करते हैं मतलब उसको हम कट करते हैं, उसको कट कर रहे हैं जांच एग्जामिन करने के लिए, जांच करने के लिए। जैसे कि आपका पोस्टमार्टम वगैरह होता है, या फ्रॉग, या मुझे याद है कि जैसे मेरे फादर थे तो उस समय पे पहले डाइसेक्ट करवाया जाता था, फ्रॉग का डाइसेक्शन होता था कि आपको फ्रॉग को काट के फिर से उसको स्टिच करके उसको प्रिपेयर करना है और उसको फिर से सही कर देना है। तो ये डाइसेक्शन मतलब उसको कट करना, एक तो ये मेडिकल टर्म हो गया। और अगर हम इसके लिटरल में ना जाके अगर हम फिगरेटिव में समझें तो इसका मतलब होता है किसी चीज़ को आप एनालिसिस कर रहे हैं बहुत बहुत सावधानी से, मतलब आप डाइसेक्ट ही समझ लो कि आप उसको काट ही रहे हो। किसी चीज़ को रियल में आप नहीं काट रहे, लेकिन आप बहुत सावधानी से एक एक पॉइंट को आप उसको जांच रहे हो, चेक कर रहे हो। तो आप एक्चुअली में अब रियल में नहीं ब्रेक कर रहे, आपको दिखेगा नहीं। जैसे कि हम कोई इवेंट हो जाता है, फिर हम उसके डाइसेक्ट करते हैं कि यार ये ऐसे उसने क्यों बोला, ऐसे नहीं करना चाहिए था, यहाँ ज़्यादा पैसे खर्च हो गए। तो इस तरीके से हम हर एक छोटी छोटी पॉइंट्स को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। सो एनालिसिस करना, उसको एग्जामिन करना, उसको ब्रेक डाउन, स्टडी और उसके स्क्रूटनाइज। वी सेट टुगेदर, हम एक साथ बैठे और हमने जो नोवेल को घंटों तक डाइसेक्ट किया, मतलब उसके छोटे छोटे इवेंट्स को, हर एक कैरेक्टर को हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? नेक्स्ट वर्ड है हमारा टेंडरनेस। अगर किसी भी शब्द के लास्ट में एनी डबल एस लगेगा तो मतलब समझ जाओ ये नाउन है। टेंडर का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो बहुत सॉफ्ट है, बहुत नाजुक है। बच्चे के जो हाथ होते हैं वो टेंडर होते हैं ना, बहुत सॉफ्ट होते हैं। सो सॉफ्टनेस है, जेंटल बिहेवियर, बहुत पोलाइट है, बहुत सॉफ्टनेस के साथ में। जेंटल हो गया तो जेंटलनेस हो गया, सॉफ्टनेस हो गया, अफेक्शन, लव, वार्मथ, काइंडनेस।
तो वो बच्चे से कैसे बोला था, विद ग्रेट टेंडरनेस, मतलब बहुत स्वीटली उसने बोला, बहुत प्यार से उसने बच्चे से बात की। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, बिब्लियोमैनियक। अच्छा, अगर आपने हनी सिंह का एक गाना सुना होगा, एम आई मैनियक, मैनियक करके ही एक गाना था ना, अब मुझे लिरिक्स मुझे नहीं याद आ रहे, मैनियक करके ही था। मैनिया का मतलब होता है व्हेन यू आर क्रेजी about something, when you want something or kind of you are obsessed about it and you get super energetic about that thing। और बिब्लियो का मतलब होता है बुक्स। सो बिब्लियोमैनियक का मतलब है कि आपको किताबों के प्रति ऑब्सेशन है। फोबिया का मतलब होता है डर, फोबिया का मतलब होता है डर, मैनिया का मतलब होता है क्रेजी, और फाइल का मतलब होता है लव। ठीक है, फाइल का मतलब होता है PHILE का मतलब होता है लव। सो बिब्लियोमैनियक का मतलब हो जाएगा जब आपको बुक्स के प्रति ऑब्सेशन है, मतलब कलेक्ट करनी है आपको बुक, आप पढ़ो मत पढ़ो कुछ भी नहीं है, बट आपको वो बुक चाहिए, तो आपको एक टाइप ऑफ ऑब्सेशन है बुक्स के प्रति। सो वो हो जाएगा हमारा बिब्लियोमैनियक, अ पर्सन हु हैज़ एन एक्सट्रीम ऑब्सेसिव लव फॉर कलेक्टिंग बुक्स, समटाइम्स टू एन अनहेल्दी और अनकंट्रोलेबल लेवल। तो क्रेजी होना काइंड ऑफ अनहेल्दी हो जाता है ना, ऑब्सेस्ड अगर आप किसी भी चीज़ से हो जाएंगे तो वो एक अनहेल्दीनेस को शो करता है। सो बिब्लियोमैनियक मतलब अ पर्सन हु हैज़ एन एक्सट्रीम ऑब्सेसिव लव फॉर कलेक्टिंग बुक्स, उसको बुक्स कलेक्ट करने का एकदम एक्सट्रीम है, वो ऑब्सेस्ड है कि अगर ये नया कलेक्शन आया है या ये एडिशन आया है तो वो तुरंत जाएगा बुक को बाय करने के लिए, इवन वो पढ़े ना पढ़े कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऐसा पर्सन बिब्लियोमैनियक हो जाता है। Despite having no space left, the bibliomaniac continued buying more books. So अगर उसके घर में किताबें रखने के लिए और जगह भी नहीं है ना, बट स्टिल वो बुक्स खरीदता ही रहेगा। बट बिब्लियोफाइल, फाइल इज अ पॉजिटिव वर्ड और बिब्लियो मीन्स बुक हो जाएगा। बिब्लियोफाइल वो पर्सन है जिसको किताबें मतलब किताबें जिसको बहुत पसंद हैं, जिनको वो बहुत प्यार करता है, जिसे आई एम काइंड ऑफ बिब्लियोफाइल, आई लव माई बुक्स एंड आई लव माई बुक्स। लाइक आई डोंट नो ये कब कैसे हुआ मेरे साथ में, बट आई कांट इवन लाइक शेयर माई बुक्स। दिस इज थोड़ा सा गलत चीज़, बट स्टिल आई फील लाइक नो, दिस बिलोंग्स टू मी। A person who loves book deeply, reading them, collecting them, and appreciating them. Yeah. So every bibliophile treasures the smell of old books. This is like a treasure, absolutely. If we don't have anything ना, कोई हमारे पास खजाना ना हो, लेकिन जो किताबें हैं उनकी जो स्मेल है वो एक अलग ही प्यार है। मतलब वो एक मेमोरी टाइप का फील होता है कि अगर 10th क्लास की बुक है तो वो एक अलग मेमोरी है, अगर ये बुक एक मेमोरी जैसी उसके साथ कनेक्ट होती है। सो दिस इज टाइप ऑफ बिब्लियोफाइल, यू हैव कनेक्शन विद बुक्स, यू एडमायर बुक्स, यू लव बुक्स। एंड बिब्लियोफोबिया मतलब जिसको किताबों से नफरत है, फोबिया मतलब डर है, उसको बुक देख के ही वो पागल हो जाएगा। सो रोमांसिंग द बुक्स। So I love this because I personally feel touched with this article. I feel like oh my god, ये तो मेरे खुद के शब्द लग रहे हैं। So let's do it. Romancing the book. Yeah, बुक के साथ में रोमांस, absolutely. I love books. Yeah. I like to have them around, to see them, dot over them, and feel proud of them. This is so true. Like अगर इवन हम नहीं भी पढ़ रहे हैं ना, स्टिल बुक्स के आसपास में अगर हम हैं तो आई फील लाइक आई एम अलाइव एंड आई एम फोकस्ड, आई एम कंसंट्रेटेड। दिस इज समथिंग आई एम। सो आई लाइक टू हैव देम अराउंड, सी देम, वो दिखती रहनी चाहिए, है ना, वो प्यार उनके प्रति वो फील होता ही रहता है। दे गिव मी कम्फर्ट एंड कंपेनियनशिप इवन व्हेन अनओपन्ड। एब्सोल्युटली वो एक अलग प्रकार का कंफर्ट हमें मिलता है उन किताबों से, एक अलग प्रकार का साथी हमें महसूस होता है, इवन चाहे हमने उसको ओपन भी ना किया हो। तो व्हेन आई गॉट मैरिड, तो ये जो राइटर है इन्होंने लिखा है कि जब उनकी शादी हुई, एंड आई स्टेप्ड इनटू माय इन-लॉज हाउस विद वन सूटकेस ऑफ क्लोथ्स एंड वन बिग बॉक्स ऑफ बुक्स। तो जब उनकी शादी हुई थी तो वो जो अपने इन-लॉज के घर आई थी, ठीक है, इन लॉज, अब देखो यहाँ पे लॉज हो गया
क्योंकि इन लॉ मतलब इन लॉज वो एक से ज़्यादा लोग हो गए ना, और इन लॉज अब यहाँ पे एपोस्ट्रोफी लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हम बोलते हैं ना बॉयज़ हॉस्टल, तो हमने बॉयज़ बना दिया, अब सिर्फ हम एपोस्ट्रोफी लगा देंगे, हमें एस लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो हिसिंग साउंड प्रोड्यूस होता है। तो इन लॉज का घर, अब ये मत सोचना कि मैम एपोस्ट्रोफी ऐसी लगा के ही हम का बता सकते हैं, नहीं, हम एपोस्ट्रोफी लगा दें, हमें सिर्फ जैसे कि गर्ल है, अब गर्ल्स हॉस्टल हम बोलेंगे तो गर्ल्स हॉस्टल होता है, गर्ल हॉस्टल तो होता नहीं है, तो हम ऐसे बोल देंगे और हम बोल देंगे हो गया गर्ल्स हॉस्टल। ठीक है, अब इसमें हमें एपोस्ट्रोफी एक्स्ट्रा लगाना है, गर्ल्स वो हिसिंग साउंड नहीं प्रोड्यूस करना है। जिसमें उन्होंने बोला कि उनके पास एक सूटकेस था जिसमें उनके कपड़े थे और एक बहुत बड़ा सा बक्सा था जिसमें उन्होंने बुक्स भरी हुई थी। दैट बॉक्स विद हिंड साइड, मतलब उस बॉक्स को अब जब वो पीछे अपनी लाइफ में आगे मूव ऑन हो गए ना, आगे जिंदगी बढ़ गई है, तो उस समय को जब वो देखती हैं तो उस बॉक्स में क्या था, कैरीड मोर देन पेपर, उस बॉक्स में पेपर से ज़्यादा चीज़ें कैरी करे हुए थे। क्या था उस बॉक्स में? मेमोरीज थी, मेरी आइडियोलॉजी मीन्स मेरे सिद्धांत थे, मेरे एथिक्स थे, मेरे ड्रीम्स थे, और एक मैं वो थी जिसको एंड द वर्जन ऑफ मी दैट रिफ्यूज टू बी लेफ्ट बिहाइंड, और एक मेरा वो हिस्सा, एक मेरा वो पार्ट जिसको मैंने अपने पीछे छोड़ने से मना कर दिया। मीन्स आई डोंट वॉन्ट टू लेफ्ट दिस पार्ट ऑफ माई लाइफ, लीव दिस पार्ट ऑफ माई लाइफ। तो भाई जब शादी हो गई, इन लॉज के घर आ गए, तो वो जो बुक्स थी उसमें उनका एक अपना हिस्सा था, वो एक वर्जन था उनका जिसको वो पीछे नहीं छोड़ना चाहती थी। यहाँ से एक चीज़ जो मुझे आपको सिखाने के लिए मिली है वो है कैरी वर्ड, राइट। अगर जैसे हम इसका सेकंड फॉर्म यूज़ कर रहे हैं, तो हमने इसका जब सेकंड फॉर्म यूज़ किया है तो ये कैरीड बना दिया है ना, राइट। अब आपके ब्रेन में आ सकता है कि मैम हमने वाई को आई में क्यों कन्वर्ट किया, क्या हमेशा ऐसा होता है? नहीं, हमेशा नहीं होता। अगर हम इसका सिंगुलर फॉर्म भी बनाते तो कैरी का सिंगुलर फॉर्म कैरीज बन जाता है। आपको पता होगा वर्ब जब एस या ई एस में ख़त्म होती है तो वो सिंगुलर होती है, ना कि प्लूरल होती है। ओके, अब आप ये चीज़ अपनी नोटबुक में फटाफट से नोट कर लो, और आता है तो फिर तो बेटर है। अगर कोई भी शब्द हमारा वाई पे ख़त्म होता है, चाहे वो नाउन हो, वर्ब हो, और फिर अगर हम उसका सिंगुलर या प्लूरल फॉर्म बना रहे हैं, नाउन है इसका मतलब प्लूरल फॉर्म बना रहे हैं, और वर्ब है तो इसका मतलब हम सिंगुलर या फिर उसके पास्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। अगर कोई भी शब्द वाई पे ख़त्म हो रहा है और उसके पहले वाला जो लेटर है वो कॉन्सोनेंट है, तो वाई को हम चेंज कर देंगे आई में। अब जैसे मैंने कहा मैं इसको सिंगुलर बना रही हूँ तो मैंने इसको ई एस लगा दिया, और पास्ट बनाना था तो इसको ई डी लगा दिया। अब अगर सेम चीज़ अगर ऐसे होती, जैसे प्ले है, अब प्ले भी वाई पे ख़त्म हो रहा है बट इसके पहले कॉन्सोनेंट नहीं वॉवल है, अगर वॉवल है तो फिर हमें कोई चेंज नहीं करना है, प्ले का हमारा प्लेस बन जाएगा, यानी सिंपली एस लगा देना है, और ये हमारी सिंगुलर वर्ब बन गई। ठीक है, जैसे की है, की चाबी होता है, ये नाउन है, अगर इसका प्लूरल फॉर्म बनाना है तो कीज हो जाएगा, क्योंकि वाई है तो वाई यहाँ पे इसके पहले वॉवल है, वॉवल में हमें सिर्फ एस लगाना होता है उसका सिंगुलर या प्लूरल बनाने के लिए। अब जैसे बेबी है, बेबी का अगर हमें बेबीज बोलना है तो ये बनेगा, अब देखो यहाँ पे बी आया है वाई, यानी कि वाई से पहले बी, यानी ये कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट है तो आई को हम वाई को हम आई में बदल देंगे, और फिर अब हम इसके पीछे ई एस लगा देंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता वो शब्द आपका नाउन है या वो शब्द आपका वर्ब है, अगर आपको उसको चेंज करना है फॉर्म, तो अगर वो कॉन्सोनेंट है, वाई से पहले कॉन्सोनेंट है, तो इस वाई को हटा के आई में और फिर ई एस लगा दो। ठीक है, अब इससे सिंगुलर वर्ब बन गया, नहीं तो प्लूरल नाउन बन गया। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? ओके, ये चीज़ हमने यहाँ से सीख ली। मैनी डेकेड्स लेटर, मतलब कई दशकों बाद, डिकेड मतलब 10 साल होता है, तो कई सालों बाद में मतलब बहुत सारे हो गए। व्हेन आई मूव्ड इनटू अ स्मॉल फर्निश्ड फ्लैट इन कोलाबा आई फेल्ट ऑडली डिस्प्लेस्ड, मतलब बहुत सालों बाद में ये एक अलग जगह गए थे। कहाँ गए थे? इस प्लेस पे गए थे कोलाबा में, तो इनको ऐसा ऑडली मतलब बहुत विचित्र सा डिस्प्लेस फील हुआ कि ये जगह से मैं बिलोंग ही नहीं करती हूँ। देयर इज़ नथिंग ऑफ माइन हेयर, यहाँ पर मेरा कुछ भी नहीं है, मैंने अपने पेरेंट्स को बोला। आई वॉज अलाउड, देयर वॉज नथिंग ऑफ माइन हेयर, देयर इज़ आएगा। हाँ,
I was allowed to bring just 1 or 2 things of my own. Naturally, I chose 2 book shelves. तो मैं अलाउ थी किस चीज़ को, मतलब अपनी आप 1 से 2 चीज़ें ला सकते हैं, और नेचुरली मैंने क्या चुना, अपने 2 बुक शेल्फ्स को चुना, कि मैं अपने 2 बुक शेल्फ्स लेकर गई. Once they stood against the wall, वॉल मतलब दीवार, तो जब वो बुक शेल्फ्स को मैंने दीवार के अगेंस्ट ऐसे करके खड़े कर दिया. अगेंस्ट का मतलब ऐसे, जैसे कि दीवार है तो यहाँ पे जो हम खड़े होते हैं अगेंस्ट बोलते हैं उसको, है ना, अगेंस्ट. तो उसके जस्ट सामने वाला ऐसे करके, ठीक है, जैसे हम लोग अपने बुक शेल्फ अलमीरा वगैरह लगाते ही है. तो जिसको मैंने किससे भर दिया था, अपने ओल्ड कंपेनियंस मतलब बुक्स की बात हो रही है, अपने साथियों की बात हो रही है. अब वो जो फ्लैट था, अब वो घर के जैसा महसूस होने लगा था. एम आई अ वोरेशियस रीडर, क्या मैं एक वोरेशियस रीडर हूँ, मतलब क्या मुझे एकदम मैं रीड करने के लिए मैं एकदम ग्रीडी हूँ, मुझे चाहिए ही रीड करने के लिए, नहीं, अब नहीं हूँ. Gone are the days when a book would be read, argued over and dissected with friends. अब वो दिन जा चुके हैं जब एक किताब के ऊपर हम अ बुक वुड बी रेड, जिसको मतलब पढ़ा, फिर उसके ऊपर आर्ग्यू किया, और फिर उसको दोस्तों के साथ में मिलके पूरा एनालिसिस किया उसका, समटाइम्स लीडिंग टू हीटेड डिबेट्स और लाफ्टर. तो कभी कभी ऐसा करने में डिबेट्स हो जाते थे, बहस हो जाती थी. हीटेड डिबेट्स मतलब बहुत हाईली वाला हो जाता था, और कभी कभी हंसी मजाक होता था. नाउ व्हेन आई रीड, अब जब मैं रीड करती हूँ, आई डोंट रिटेन द डिटेल्स. अब मैं वो जो बुक है उसकी जो इन्फॉर्मेशन है उसको रिटेन नहीं रखती हूँ. रिटेन करना मतलब किसी चीज़ को याद रखना, रिटेन करना मतलब किसी चीज़ को याद रखना. अब जब मैं बुक रीड करती हूँ तो डिटेल्स को रिटेन करने के लिए नहीं. वॉट स्टेज विद मी आर द फीलिंग्स. मेरे साथ क्या रहता है जब मैं बुक को रीड करती हूँ, तो उसकी डिटेल्स लर्न करने के लिए नहीं, उसकी डिटेल्स को याद नहीं रखती मैं. क्या चीज़ है जो मेरे साथ रहती है, वो है उस बुक्स के साथ में फीलिंग सैडनेस की, जॉय की, टेंडरनेस की, मतलब वो जो एक नाजुकपन, एक जो सॉफ्टनेस मुझे फील हुई, अम्यूजमेंट मीन जो इंजॉयमेंट मुझे फील हुआ. द कंटेंट फेड्स बट द इमोशन लिंगर्स. कंटेंट मतलब जो उसके अंदर की इंफॉर्मेशन है, जो उसके अंदर का मटेरियल है, वो फेड हो जाता है, लेकिन जो इमोशन उसके साथ में जुड़ा है वो स्टे करता है. लिंगर करना मतलब स्टे करना. Perhaps, शायद, because I now read not to know but simply to enjoy the pleasure of good writing, not to peep into others' lives but to return to my own center. Perhaps, शायद, अब जब मैं रीड करती हूँ तो नॉट टू नो, जानने के लिए नहीं, मतलब इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए मैं रीड नहीं करती, बल्कि सिंपली मैं इंजॉय करती हूँ कि कितने अच्छे से राइटर ने ये चीज़ लिखी है. जैसे अभी मैं लिटरली बताऊँ, आई एम इंजॉइंग दिस आर्टिकल, आई एम लाइक, अभी मुझे ऐसे फील ही नहीं हो रहा कि मुझे पढ़ाना है या मैं पढ़ा रही हूँ. आई एम रियली इंजॉइंग दिस पोर्शन. सो अब ये कह रहे हैं कि अब जब मैं रीड करती हूँ तो इसलिए नहीं बिकॉज आई वॉन्ट टू गैदर इन्फॉर्मेशन और आई वॉन्ट टू रिटेन द इन्फॉर्मेशन. आई जस्ट इंजॉय द प्लेजर ऑफ गुड राइटिंग एंड नॉट टू पीप इन टू अदर्स लाइफ. पीप मतलब झांकना. तो मैं दूसरों के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए नहीं, मैं सिर्फ अपने खुद के एक अपने ओन सेंटर में, मतलब मैं अपने बारे में अपनी शेल्फ में जैसे वो पहले थी उसमें रिटर्न होने के लिए मैं रीड करती हूँ. एंड येट, और अभी भी, माई फेडिंग मेमरीज हैज़ नॉट डिम्ड माई पैशन, मतलब हो सकता है इनकी एज हो गई है, तो जो मेरी मेमोरी जो फेड हो रही है, जो हल्की हो रही है, जो कमज़ोर हो रही है, उसने जो मेरा पैशन है एक्वायरिंग बुक्स को एक्वायर करने का, उसको कम नहीं किया है. आई कैन वॉक पास्ट आ ज्वेलरी शॉप. अब यहाँ से एक अपना लिख लो, वॉक पास्ट का मतलब होता है वहाँ से गुजर जाना. तो मैं ज्वेलरी शॉप से गुजर सकती हूँ, मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे अंदर में टेम्पटेशन हुई उसको ख़रीदने की, और मैं अपनी साड़ी की सेल लगी हुई है वहाँ से भी मैं अपने आप को रोक लेती हूँ कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है, मुझे नहीं चाहिए. लेकिन बट आई कैन नॉट वॉक पास्ट अ बुक शॉप, लेकिन मैं बिना देखे बुक शॉप से नहीं गुजर सकती हूँ. The smell of paper and ink, the gentle rustle means sound of pages, they conspire to seduce me. तो आप देख सकते हो इसका नाम ही था ना रोमांसिंग. सो जो पेपर की और जो इंक की जो स्मेल है, जो पेज के पलटने का जो साउंड है, वो ऐसे लगता है कि वो मुझे सिड्यूस करने के लिए कॉन्स्पायर कर रहा है, मतलब साजिश रच रहा है.
सीड्यूस करना मतलब किसी को अपनी तरफ में लुभाना। सो आई होप आप लोग भी बुक्स को इतना ही प्यार करते हैं, बिकॉज आई फील लाइक कि लाइफ में हमारे पीछे बहुत कुछ छूट जाता है या सब कुछ ही चला जाता है। जो चीज़ हमारे साथ रहती है वो एक्चुअली में बुक्स होती हैं, वो मेमोरीज होती हैं, राइट। सो आई लव बुक्स एंड आई होप कि जिस दिन तक मैं जिंदा हूँ ये मेरा जो एक प्यार है किताबों में वो हमेशा ऐसे ही ग्रो करता रहे। When there is a book sale, the greedy me surfaces। तो जब आप, उन्होंने कहा कि अगर साड़ी पे सेल चल रही है, ज्वेलरी है, मैं सबको छोड़ के आगे बढ़ सकती हूँ, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर बुक की दुकान से मैं जा रही हूँ तो मैं वहाँ से वॉक पास नहीं कर सकती, वहाँ से मैं गुजर नहीं सकती। और अगर बुक पे सेल लगी हुई है तो जो मेरे अंदर का लालचीपना है वो बाहर आ जाता है, सरफेस पे आ जाता है, बाहर आ जाता है। मैं किताबें बल्क में खरीदती हूँ, कुछ अपने लिए, कुछ गिफ्ट देने के लिए, बच्चों को, अपने दोस्तों को, और किसी को भी जो इस बुक रीडिंग के जॉय को शेयर करते हैं। पार्टिंग का मतलब हुआ सेपरेट। पार्ट का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ से सेपरेट होना। तो अगर मैं अपनी बुक्स के, ओल्ड बुक्स से दूर होती हूँ तो ये मेरे हार्ट को ब्रेक कर देता है। तो जितने भी बुक्स लवर हैं, जो बिब्लियोफाइल हैं, वो इस इमोशन से कनेक्ट हो सकते हैं। आई एम डेफिनेटली श्योर। नो वंडर आई एम कॉल्ड अ होर्डर, मीन्स चीज़ों को कलेक्ट करके रखना। बुक्स मुझे शांत करती हैं। देयर वेरी प्रेजेंस फील ग्राउंडिंग। ग्राउंडिंग का मतलब जब आपको लग रहा है कि यस यू आर काम, यू आर रिलैक्स्ड, यू आर सिक्योर, तो उनकी प्रेजेंस से ही आपको इतना अच्छा महसूस होने लग जाता है। मेरे कॉलेज के दिनों में आई यूज टू, ये पास्ट की हैबिट बता रहा है, मैं बुक शॉप विजिट किया करती थी हर रोज़। बुक्स खरीदने के लिए नहीं, बल्कि वहाँ पे एक स्मॉल स्टूल पे बैठने के लिए और कुछ पेजेस, बट टू सिट ऑन अ स्मॉल स्टूल एंड टू रीड। पता है, इसको रीड हम बोलेंगे क्योंकि ये टू जो है ना ये कॉमन है, बट टू सिट एंड टू रीड। सो यहाँ पे टू कॉमन है, हमने टू को यहाँ पे एक्स्ट्रा नहीं रखा है। सो आई यूज्ड टू क्या बता रहा है? पास्ट की हैबिट को बता रहा है। जैसे प्रेजेंट की हैबिट को हम लोग आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट से बताते हैं, वर्ब की फर्स्ट या फिफ्थ फॉर्म से, वैसे ही पास्ट की हैबिट्स को हम लोग यूज्ड टू से बताते हैं। तो मैं विजिट किया करती थी बुक शॉप हर रोज, किताबें खरीदने के लिए नहीं, बल्कि वहाँ पे बैठने के लिए और कुछ पेजेस रीड करने के लिए। The anticipation of returning the next day of holding the same book again was enough। तो मतलब यही एंटिसिपेट करना, यही अनुमान लगाना, ये सोचना कि मैं अगले दिन फिर आऊँगी और इसी सेम बुक को मैं फिर से पढ़ूंगी, ये वाला थोड़ा मेरा नहीं हुआ कभी भी, वो ही काफ़ी था। When one day I found it had been sold, I was heartbroken as though a secret love affair had ended। So यहाँ पे हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ है। So I am not able to connect। ऐसा नहीं हुआ कि मैं बुक शॉप पे जाके बुक रीड करनी, ऐसा नहीं है, ऐसा थोड़ा कम हुआ है। तो जब एक दिन अगर मान लो मैं वहाँ पे गई और वो किताब जा चुकी है तो मेरा दिल टूट जाता था। मुझे ऐसे लगता था जैसे कि सीक्रेट लव अफेयर मेरा ख़त्म हो गया। क्या मैं बिब्लियोमैनियक हूँ, मतलब मैं क्रेजी हूँ किताब को लेके? शायद नहीं। बिब्लियोफाइल हूँ मे बी, शायद, लेकिन ये वर्ड सफिशिएंट नहीं है, क्वाइट नहीं है, इनफ नहीं है ये शब्द। ओके देन आई थिंक आई एम समथिंग रेयर। शायद मैं कुछ और ही हूँ, वो है एक रोमांसर ऑफ बुक्स, मतलब किताबों से मैं रोमांस करती हूँ। आई लव देम नॉट जस्ट फॉर वॉट दे कंटेन, मतलब मैं उनसे, आई लव देम, मैं उनको प्यार करती हूँ सिर्फ इसलिए नहीं कि उनके अंदर की इंफॉर्मेशन के लिए, बल्कि हाउ दे मेक मी फील, वो मुझे कैसा फील कराती हैं, कैसा फील कराती हैं, जिंदा फील कराती हैं, मुझे काम, रिलैक्स्ड, सिक्योर फील कराती हैं, एंड इन लव विद द वर्ल्ड। और इस दुनिया से मुझे प्यार हो जाता है जब मैं बुक्स पढ़ती हूँ। तो एक्चुअली में ऐसा है, अगर आप बुक्स पढ़ेंगे ना, मुझे मूवीज़ देखने से ज़्यादा बुक्स पढ़ने में मज़ा आता है। ऐसा इसलिए क्योंकि बुक्स हमें इमेजिनेशन देती है, एक अलग ही वर्ल्ड हमारे लिए क्रिएट कर देती हैं। और मूवीज़ में आपको कुछ वर्ल्ड थोड़ी ना क्रिएट करना है, सब कुछ तो सामने से दिखाई दे रहा है, बस नया अपने दिमाग में इमेजिनेशन कहाँ आई। यहाँ पे एक अलग ही हम अपनी दुनिया क्रिएट कर देते हैं। तो डेफिनेटली बुक रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी नाइस ऑल्सो। इट गिव्स अस समथिंग डिफरेंट। या सो आई होप आपको ये मज़ा आया होगा। आई रियली enjoy this session and
thank you very much. Take care of yourself. And if you haven't subscribed to the channel, then this is very bad. Do it right now. And what else you have to do? Yeah, join the Telegram if you haven't, because there I'll send you this PDF. From there you'll read the article again and then revise your vocabulary, because the revision parts is very crucial. You can't escape that part. And the link of the Telegram is given in the description, or either you just type BPI spoken by Rudrakshi ma'am and there you'll got it. Okay, so take care of yourself and yeah, be a book lover. Thank you.